इंसान अपनी जिंदगी में बड़े से बड़ी गलती क्या कर सकता है। गुरु नानक पातशाह एक बार अपने साथी बाला और मर्दाना से एक सवाल करते हैं, और ध्यान देना कि मैंने साथी बोला है, शिष्य या दास नहीं। गुरु नानक पातशाह ने कभी भी भाई बाला या भाई मर्दाना को अपना दास नहीं बताया। हालांकि दोनों के दोनों एक हिंदू थे, एक मुसलमान, लेकिन जब भी कोई गुरु नानक से पूछता कि ये दोनों कौन हैं, तो वो कहते कि ये मेरे भाई हैं। तो गुरुजी ने उनसे सवाल करा कि बाला मर्दाना, एक बात बताओ, तुम्हें अपनी सांसों का कितना भरोसा है? मतलब मरने से पहले पहले तुम्हें क्या लगता है कि तुम कितनी सांसें ले लोगे? अब हमारे और आपके जैसा कोई इंसान होता तो शायद बोलता कि महाराज मुझे 20 साल या 50 साल या 60 साल की सांसों का भरोसा है, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने हैं, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है, अभी तो जिंदगी बहुत पड़ी है। लेकिन खैर वो तो थे गुरु नानक के साथी। तो पहले जवाब दिया मर्दाना जी ने, कहने लगे महाराज ज्यादा समा तो नहीं, लेकिन अगर अभी मौत भी आ जाए तो कम से कम मरते मरते मैं 100 सांसें तो ले ही लूंगा। फिर जब बारी आई भाई बाला की, तो वो कहने लगे कि महाराज मर्दाना को 100 दमों का भरोसा हो सकता है, लेकिन मुझे तो सिर्फ और सिर्फ 10 दमों का भरोसा है, मरते मरते शायद मैं 10 सांसें ले लूंगा। अब इन दोनों ने हाथ जोड़कर यही सेम सवाल पलटकर गुरुजी से पूछा कि महाराज आपको अपने दमों का कितना भरोसा है? तो गुरु पातशाह मुस्कुराकर कहते हैं, हम आदमी हाँ एकदमी, मोहलत मोहत न जाना। अब ध्यान देना, आदमी शब्द इस्तेमाल किया यहाँ पातशाह ने, जिसका मतलब ही होता है आता हुआ दम, आती हुई सांस। ये एक सांस जो आपने अभी अभी ली, बस पातशाह कहते हैं मुझे इतना ही भरोसा है अपनी सांसों का, क्योंकि ना बीती हुई सांस मेरे बस में है और ना ही आने वाली सांस पे मेरा कंट्रोल है। यहाँ तक कि ये भी भरोसा नहीं है कि आने वाली सांस आएगी भी या नहीं। इसलिए जो सांस अभी मेरे पास है यही मेरा जीवन है। रामायण काल की भी ऐसी एक छोटी सी कथा बहुत प्रचलित है। हालांकि उसका कोई ग्रंथ में एविडेंस नहीं है, लेकिन लोक कथा कह सकते हैं कि जब रावण अपनी अंतिम सांसों में अटका हुआ था, तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि आप जाके उनसे कोई उपदेश ले लो। पहले लक्ष्मण जी जाकर रावण के सर के पास बैठ गए और रावण मौन, कुछ बोला ही नहीं। फिर राम जी ने उन्हें समझाया कि जब भी किसी से ज्ञान लेना हो तो उसके शरणागत होना पड़ता है, उसके पैरों में जाना पड़ता है। फिर लक्ष्मण जी जाकर रावण के पैरों में बैठे और रावण ने उन्हें जो उपदेश दिया वो ये था कि अपने काम को कभी भी कल पर मत टालना, क्योंकि कल ये एक मिथ्या है, कल कभी नहीं आता। और सबसे बड़ी गलती इंसान की यह है कि वो अपनी सारी योजनाएं कल के भरोसे बनाता है।